हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी माघी पूर्णिमा के बारे में। माघी पूर्णिमा कल यानी कि 16 फरवरी को हम मनाएंगे। कल पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। और पूर्णिमा तिथि की बात क्या करना, पूर्णिमा तिथि तो शास्त्रों में अपने आप ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, आज की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा विशेष है। जैसे कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की अमावस्या हमारे लिए विशेष महत्व रखती है, वैसे ही माघी पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। जैसे कार्तिक मास में भगवान विष्णु का वास जल में होता है, इस कारण सभी भक्तगण सुबह प्रातः काल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। ठीक उसी तरह माघ महीने में भी प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान है। किसी कारण से आप स्नान नहीं कर पाए हैं, माघी स्नान पूरे महीने होता है लेकिन आप नहीं कर पाए हैं, तो आप पूर्णिमा तिथि का स्नान करके भी पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। स्नान करने की विधि क्या है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये स्नान जो होगा वो ब्रह्म मुहूर्त में होगा। और स्नान में आपको काले तिल ज़रूर डाल देना है। दोस्तों, काले तिल का दान हुआ। काले तिल से स्नान करना रोगों का, पापों का क्षय करता है, तो ऐसा आप ज़रूर करें। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें, सुबह सुबह जगें। उसके बाद अपने घर की जितनी साफ़ सफाई आपसे हो सके उतनी करें। घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके और उसकी सफाई अच्छी तरह से कर दें। और करने के बाद आपको अपने घर के पूजा स्थान में आना है और सूर्य नारायण को जल देने के बाद माता तुलसी की पूजा आराधना करनी है। माता तुलसी की पूजा आराधना करने के बाद आपको घर के मंदिर में भगवान विष्णु, घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, अन्य जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा आराधना आपको करनी है। स्नान करने का नियम ये भी है दोस्तों कि आपको आज के दिन किसी पवित्र नदी तालाब में स्नान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि जैसे कार्तिक महीने की दिवाली यानी कि अमावस्या होती है महत्वपूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और पूर्णिमा होती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ठीक उसी तरह का योग संयोग आज माघी पूर्णिमा पे बना हुआ है। माघी पूर्णिमा वैसे ही जैसे कार्तिक पूर्णिमा महत्वपूर्ण मानी जाती है, वैसे ही माघी पूर्णिमा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यदि कहीं जाकर के नदी तालाब में स्नान करते हैं तो बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आप नहीं जा पाते हैं तो घर में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करें। कहा जाता है हर हर गंगे काशी विश्वनाथ बोलने से आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बोल करके आप स्नान संपूर्ण कर लें। स्नान करने के बाद अब आज के दिन मैं आपको हमेशा बताती हूँ ये बात कि कुछ न कुछ दान अवश्य निकालें। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि में हम यदि दान करते हैं तो हमको वो दान और अधिक बढ़ कर के प्राप्त होता है। जैसा कि आजकल का परिवेश है, माहौल है, हर कोई धन के लिए बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सही भी है, जीवन धन के बिना तो चल भी नहीं पाएगा, धन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा दान जरूर निकालना हो। सबसे बड़ा जो दान माना जाता है महादान, वो अन्न दान माना जाता है। तो आज कम से कम आप एक आदमी के खाने के बराबर का अनाज, कच्चा अनाज निकाल सकते हैं किसी मंदिर में या फिर किसी ज़रूरतमंद को आज के दिन दान करें। आज के दिन यदि काले तिल का दान करते हैं तो आपके रोग, कष्ट, दुख जो है वो कटते हैं, आपसे दूर होते हैं। तो ऐसा कर लें। और नहीं तिल आप दान कर सकते हैं तो कच्चे अनाज का तो आप हर पूर्णिमा ये नियम बना लें। मैंने एक वीडियो भी बनाई कि आपको हर पूर्णिमा क्या करना है। तो आप जो है ये नियम बना लें कि आप जो है हर पूर्णिमा ऐसा करेंगे, थोड़ा सा अनाज जरूर दान करने के लिए निकाल लें। कहा गया है कि अपने लिए मनुष्य जो है जीता है, खाता है, लेकिन जिस अन्न का या फिर जिस धन का हम दान नहीं करते हैं वो क्षय होने लगता है, रोग में, कष्ट में जो है निकलने लगता है धन। इसी को बचाने के लिए, यानी कि धन को बचाने के लिए, यदि आपके पास धन बहुत है तो भी आप दान करें और नहीं है तो भी दान करें। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि थोड़ा सा हमें अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं या फिर जो अपना धन है उसमें से और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर देना चाहिए। तो साधारण शब्द में मैंने कहा कि अमावस्या पूर्णिमा पे दान ज़रूर निकालें। कुछ पैसे हो सके तो ज़रूर निकालें। और यदि कुछ आप कंबल वगैरह देने में सामर्थ्यवान हैं तो वो भी दे दें। वैसे तो आपको पता है मैं बड़ी बड़ी बातें आपको बताती भी नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण बात बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियो बहुत छोटे लोग भी देखते हैं और बहुत बड़े लोग भी देखते हैं। तो हर किसी को ऐसा उपाय बताती हूँ जो सटीक हो और कर सके। तो ये काम कर लीजिए दोस्तों। अब आपके स्नान ध्यान जो है वो पूर्ण हो चुका, दान आपका पूर्ण हो चुका। अब विशेष उपाय पे चलते हैं। विशेष उपाय आपको क्या करना है, देखिए, विशेष उपाय आपको आज के दिन करना है। ये उपाय मैं नया नहीं बता रही हूँ। क्यों नहीं नया बता रही हूँ? क्योंकि इस उपाय को आपको मैं पहले बता चुकी हूँ और अब तक आपको इसका लाभ मिल रहा है। और दूसरे की क्या बोलूँ, मैं स्वयं इसको करती हूँ।
दोस्तों मुझे ये करने में कोई भी संशय नहीं है, मैं अक्सर अपना पोस्ट कम्युनिटी में आपको डालती हूँ पूर्णिमा की पूजा करते हुए पीपल वृक्ष के पास, तो वही उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो ये उपाय बेहद आसान है लेकिन बेहद सटीक है। कहा जाता है कि आप कर लीजिए और आपको लाभ नहीं हुआ, यानी कि इसके मतलब कि लाभ नहीं होने का एक भी प्रतिशत जो है शक नहीं है। निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, क्योंकि कोई चीज़ जब पुण्यदायी होती है तो उसका आपको नियम, उसकी शर्तें ज़रूर माननी होती हैं। ये उपाय आपको सुबह 9:30 से 10:30 के बीच करना है पीपल वृक्ष के पास। पीपल के पास जहाँ आप ये उपाय करेंगे वो पीपल थोड़ा पुराना होना चाहिए, पूजित होना चाहिए। घर के गमले इत्यादि में आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। ये पहला जो नियम मैंने बताया वो कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि जब आप ये पीपल की पूजा करने जाएं तो उस समय आपके घर की पूजा संपूर्ण हो चुकी हो। घर में एक दीपक जला करके तभी आपको पीपल की पूजा करने जाना है। दीपक आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा दीपक जला लें। और पीपल के वृक्ष के पास आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं ले जानी है, बस ले जानी है तो ये ले जानी है। एक चीज़ और बताना आपको भूल गई, शाम के समय आपको माँ लक्ष्मी के लिए खीर ज़रूर बनानी है, क्योंकि आप जब ये उपाय करेंगे तो ये दिवाली जैसा असरकार उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि दिवाली की तरह ही। और एक चीज़ मैं यहाँ लिख करके आपको नोट करके दे रही हूँ कि ये उपाय यदि आपने एक बार किया तो आपको अगले महीने से इसका लाभ निश्चित रूप से निश्चित प्राप्त होने लगता है, और किसी भी स्थिति में आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने किया है वो छोड़ा नहीं है। मैं स्वयं इस उपाय पे इतना ज़्यादा भरोसा करती हूँ कि मुझे बहुत आसान और अच्छा, इससे बड़ा कोई उपाय मुझे दिखता नहीं है। तो मैं बात कर रही थी कि आपको जो है माँ लक्ष्मी को शाम को खीर ज़रूर बनानी है। बहुत थोड़ी सी बनाइए, 1 कटोरी बनाइए, लेकिन ज़रूर बनाइए। शाम को खीर बनाइए। और शाम वाली विधि मैं फिर बता रही हूँ आपको, पहले पीपल वाली विधि आप सुन लीजिए। तो करना ये है दोस्तों कि आपको पीपल के वृक्ष के पास आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं ले जाना है। आप 1 लोटा जो है कि जल ले लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध यदि गाय का प्राप्त हो तो डालें, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। आप उसमें थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा गुड़, कुछ भी मीठा करने के लिए डाल लीजिए, और ये जल आपको पीपल वृक्ष पे चढ़ाना है। तो देखिए, प्रायः तो पीपल को जड़ में सींचा जाता है, लेकिन आज हम जड़ में नहीं सींचेंगे, क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में कि पूर्णिमा तिथि पे माँ लक्ष्मी का वास पीपल में हमारे हृदय के करीब होता है। यानी आप समझ रहे होंगे कि जैसे आप पीपल वृक्ष के पास खड़े हो जाएंगे, मुख किधर करना है तो आप पूर्वाभिमुख हो सकते हैं, पूर्व की तरफ मुख कर सकते हैं। तो आप पीपल के वृक्ष के पास खड़े हो जाइए और अपनी छाती के हृदय के समीप पे जल ले करके और गिरा दीजिए। जल गिराइए तो आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को जप सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो मंत्र कोई भी हो सकता है, जो आपको समझ में आए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप साधारण जय माँ लक्ष्मी करके आप इस जल को गिराएं। जल गिराने के बाद अब आपको कोई भी परिक्रमा वगैरह नहीं करनी है। एक चीज़ और बताऊं कि यदि पतिदेव आपके साथ जाते हैं या फिर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी यदि साथ जाती है तो आप दोनों लोग इस जल को एक हाथ लगा करके गिराएं, तो ये और ज़्यादा पुण्यदायी होता है। उसके बाद यदि आपने धूप वगैरह लिया है तो जला लें, कुछ भोग लगा दें माँ लक्ष्मी को। उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके माँ लक्ष्मी से क्या प्रार्थना करना है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। माँ लक्ष्मी से कहना है, हे माँ, मैं आज आपको अपने घर लेके जाने वाली हूँ। मुझे पता है कि मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैंने जल अर्पित किया वहाँ पे आपका वास है। आप मेरी बात को साक्षात रूप में सुन रही हो। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जैसे मैं बता रही हूँ चीज़ों को समझिए। तो आपको उस तरह से मेरे घर चलना है माँ, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए बोलते हुए अब आपको क्या करना है कि आप सीधे घर आइए। यहाँ से आपको मुड़ के पीपल की तरफ भी नहीं देखना है, ना ही रास्ते में किसी काम के लिए आपको रुकना है। तो रुकना मतलब कि जैसे होता है कि हम बाहर जाते हैं तो हमको लगता है कि कुछ सामान लेते चलते हैं, या ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। आप जब पीपल की पूजा करके आए तो सीधे आप घर जाएं, और यदि वहाँ पे पीपल के पास और मंदिर वगैरह है तो सब करके और तब अंत में आप पीपल वाला उपाय कीजिए। उसके बाद आप सीधे अपने घर के लिए निकल जाइए। अब घर के मंदिर में आइए और उस भाव से आइए जैसे आप साक्षात रूप से माँ लक्ष्मी को लेकर के अपने घर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। इतना तो मैं दावे के साथ आपसे कह रही हूँ। कोई कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, इस उपाय को करने लगे, देखे जीवन में किस तरह चमत्कारी बदलाव आता है।
अब करना यह है कि वहाँ पे बैठ जाना है। दिया आपका जल ही रहा है, भोग आपने कुछ पहले से रखा ही होगा। अब वहाँ पे बैठ करके चाहे तो 11 बार, चाहे तो 1 बार, चाहे तो आप जो है सिर्फ आंखें बंद कर माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। और करना यह है दोस्तों कि आपको ध्यान करके माँ लक्ष्मी को, जो आपकी फोटो मूर्ति है वहाँ पे माँ लक्ष्मी को आप अपने हाथों से स्थान देकर बोलिए, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर विराजित हुई है, मेरे कष्ट, मेरी गरीबी, मेरा दुख दूर कीजिए, ऐसे बोलते हुए वहाँ पे बैठ के। वैसे दोस्तों असरदार तो ये होता है कि आप 11 बार चाहे स्त्री सूक्त का पाठ करें, चाहे कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। करने के बाद अब आपका ये नियम, ये पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद शाम को घर के मुख्य दरवाजे पे दाहिनी तरफ गाय के घी का एक दीपक लगा दीजिए, तिल के तेल का दीपक लगा दीजिए। उसके बाद और माँ लक्ष्मी को खीर, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई, भोग स्वरूप जरूर लगाइए। भोग स्वरूप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगा करके पूरे परिवार में इसे बांटिए। इससे तो बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं खीर का भोग लगाने से। वैसे मैंने कई उपायों में आपको बताया है और लोग अब तक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो वीडियो मुझे लग रहा है सालों हो गया उसको दिए हुए, और कमेंट उस पर अब भी आते हैं कि बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आया। तो मैं कह रही थी कि आपको करना यह है कि इस खीर को आप जो है पति पत्नी यदि बनाव नहीं है, अनबन रहती है, तो मिश्री डालकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। पूरे परिवार को इसके साथ, परिवार के साथ बैठकर इस खीर का प्रसाद सेवन करें। इससे परिवार में प्रेम रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पे बरसती ही बरसती है। तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए कल पूर्णिमा का ये उपाय ज़रूर कीजिए। एक चीज़ और बताऊँगी, यदि किसी कष्ट से, रोग से या फिर किसी परेशानी से, वैसे तो बिना परेशानी के भी महादेव की शरण में जाना चाहिए। यदि आप सदा सर्वदा उनकी शरण में रहेंगे तो आपके कोई परेशानी या दुख आएगा ही नहीं। तो कल जो है वो महादेव का बेलपत्र, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करें। पूर्णिमा तिथि में इनका पूजन करने से चंद्रमा आपके मजबूत होते हैं, आपके मन की जो स्थिति होती है वो सही होती है। और जानते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन मजबूत रहना, मन महादेव की कृपा बने रहना, इसके लिए हर पूर्णिमा, सोमवार, प्रदोष इत्यादि तिथियों में महादेव की पूजा आराधना जरूर करें। दोस्तों इस उपाय से एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने पीपल वाला उपाय बताया, ये इतना असरदार है कि अगले ही महीने से आपको लगने लगेगा कि अब हमारी स्थितियां जो है वो सुधरने लगी हैं, बनने लगी हैं। और निश्चित रूप से जो धन बरसना होता है दोस्तों, धन बरसने का मतलब देखिए, हमारे छत से तो धन गिरने वाला नहीं है। धन कैसे बरसता है, आप जो भी काम करने लगे, जैसे दुकान है, व्यवसाय है, उसमें आपको मुनाफा दिखने लगता है, फायदा दिखने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर रही है, कहीं ना कहीं से हमको फायदा हो रहा है। तो बस यही एक अनुभव होता है। तो इस उपाय को कल कर डालिए, क्योंकि आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं। मुझे पता है आप सब ने, जितने लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबाया है, उनका विश्वास है मेरे ऊपर। तो बस इस विश्वास को मैं कायम रखना चाहती हूँ, इसलिए वो ही उपाय लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा लाभप्रद है और इस पर मैं स्वयं भरोसा करती हूँ। अक्सर कम्युनिटी में डालती हूँ। यदि कोई साथ में फ़ोटो वगैरह खींचने वाला हुआ तो मैं कल भी आपको कम्युनिटी में ये करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, उससे भी ज़्यादा आपको लाभ करेगी, इसलिए कल ये काम कर डालिएगा। और यदि आपने इंस्टा या फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।